तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। हाँ, डबल सिस्टम था ना, इसलिए अभी ओके ब्रिटिश बाबू। सो हम शुरू करते हैं। राइट नाउ जो बाकी है, कुछ जुड़े थे फिर चले गए हैं। बाकी तो ये बाकी तो आगे कोई रहेगा नहीं कल है। फिर। सो प्लीज अभी माल जी को बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए, फाइनली मैं एंड करूँ। थैंक यू। दिस प्रोग्राम इज रिकॉर्डेड। थैंक यू। Now the time for Tutul Mitra ji. Welcome all. Good morning all of you. गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। बोलिए। क्या बोलूं, सब तो बोल रहे हैं 20 साल पहले से आ गए, 20 साल पहले कर लिए थे मैं सोचती हूँ जो एडमिशन कर लेते हैं, जब भी स्कूल में हम एडमिशन करते हैं, अगर पढ़ाई नहीं करते हैं तो मेरा सवाल है, अगर पढ़ाई नहीं करते, स्कूल भी नहीं जाते हैं, तो हम पास करेंगे क्या? सबको मेरा सवाल है, कोई भी बोले। सुनाई दे रहा है? बिल्कुल अच्छी तरह से आपका सुनाई दे रहा है। तो बोलिए आप। हम स्कूल जाए, एडमिशन कर लेते हैं, लेकिन हम पढ़ाई नहीं करेंगे और स्कूल भी नहीं जाएंगे, तो हमारा हालत यही है। अब कोरोना हमको बहुत कुछ सिखा देता है। जो कोरोना के वजह से हम ऑनलाइन में कुछ सीखने लगे, जो कैसे करना है, क्यों हम फेल्यूर हैं इसमें। तो यहाँ कोई भी फेल्यूर नहीं होता है, जो गोपाल जी बोलते हैं, जो यहाँ कोई फेल्यूर नहीं होता है, यहाँ सब हम लर्न करते हैं। जी नहीं, हम क्विटर्स होते हैं। कोई भी छोड़ देता है, जो मैंने बोला था, जो पढ़ा था जिसको बोलते हैं। तो हम चले गए थे, सिस्टम से चले गए थे, ये बोलने में कोई आई एग्री विथ यू। मैं भी भटक गया था सर, राजेश सर। नहीं, ये इसमें भटकने वाली कोई चीज नहीं है भैया, इसको भटकना नहीं कहते हैं। ये कोई भी आदमी, ये हमारे बीच में हो रहा है। मैडम सुनिए, नहीं, इसको भटकना नहीं कहते हैं। मेरे हिसाब से भटकना नहीं है। अगेन इट्स ए लर्निंग, ठीक है। इसको भटकना नहीं बोलते हैं, क्योंकि हर आदमी अपने अपने सिचुएशन में जुड़ा रहता है। आप कौन से सिचुएशन में आप क्या करें आपको पता है। हम अगर किसी भी आदमी को लेके मोदी केयर ऐसे थमा देंगे, वो नहीं करेगा और चलने वाला भी नहीं है। ये सिस्टम मोदी केयर का पुराना हो गया है। जो नेटवर्क में ये जो सिस्टम चल रहा था, ये सब दकियानुसी बातें आजकल इसको बोल रहे हैं। अभी स्मार्ट वर्क हो गया है। ये जो एजुकेशन सिस्टम अभी लर्न कर रहे हैं, आपको भी पता होगा 20 साल पहले हमको जिस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही थी, अभी ट्रेनिंग का माहौल क्या है ये आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, गोपाल जी जानते हैं, मानस जी जानते हैं, बिपिन जी जानता है। नहीं देखिए, हाँ, तो और सबका एक एक एक्सपीरियंस रहता है। बाकी हम ये नहीं कह सकते कि हम मोदी केयर करते हैं तो हम दुनिया का सबसे बेस्ट वर्क करते हैं। जो नहीं करता है तो बेस्ट नहीं है। तो अगर सब अच्छे होते तो सब आजकल गोपाल साहू होते, ठीक है। अगर अच्छा होता तो सब गोपाल साहू होते। तो एक ही गोपाल साहू क्यों निकले, एक ब्रिटिश पालित क्यों आए, एक मानस जी क्यों आए, फिर आप क्यों आए? नहीं, तो ये रहेगा। उस वक्त का सिस्टम जैसा था, उस वक्त कौन कितना सिस्टम को अडॉप्ट करता था, फॉलो करता था, एजुकेशन कितना लेता था। बहुत बड़े बड़े दिग्गज इस लाइन में थे, मैं बोल रहा हूँ। गायत्री नंदा और वो मामोनी मैडम, छोटे मोटे आदमी नहीं थे। वो 5-7 बार फॉरेन ट्रिप अचीव कर लिए, बहुत लाखों रुपया कमा लिए। और सुदर्शन मतलब कितने बड़े बड़े दिग्गज इस लाइन में थे, लेकिन सब फ्लैट हो गए। नहीं, ये उसमें कोई हमको उसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी कंपनी का जो स्ट्रेटेजी अभी पिछले 3-4 साल से 4 साल से 2-4 साल से अभी चल रहा है, ये स्ट्रेटेजी जनरल पीपुल के लिए, आम आदमी के लिए बहुत सही है। अभी सही मायने में बोलो तो कोई आदमी अगर आता है इसमें, तो 1 साल में उसको एक बड़ा सा अचीवमेंट मिल जाए, इसमें कोई दोहरा नहीं है। मैं तो अभी इतना कॉन्फिडेंट हूँ। नहीं मैडम,
मैं सच में तभी ये चीज मेरे को अभी अट्रैक्ट किया। नहीं तो और हम म्यूजिक वाले हैं, वो कलाकार ही होता है, उसको पैसे वैसे वो कोई दिखा नहीं सकता, क्योंकि हमारे सामने बड़े बड़े अच्छे एकदम नीचे बैठते हैं, हम उसके सामने 1-2 हजार 5-10 हजार लेके उसके सामने प्रदर्शन करते हैं। तो हमारे सामने वो क्या जो बहुत हम इनको हंसी मजाक में उड़ा लेते हैं, लेकिन वो बड़े बड़े दिग्गज होते हैं। नहीं, ये नहीं है, क्योंकि हमारा इधर भी फ्लक्चुएशन है, इनकम में फ्लक्चुएशन है। तो पहली बात ये मैं तो आया था वेलनेस के लिए, दूसरी बार ज्वाइन किया, और इनकम की वजह से भी आया, क्योंकि हमारा अभी नहीं चल रहा है क्या, जो लॉकडाउन की वजह से नहीं चली, या कोई सुपर साइक्लोन हो गया तो हमारा प्रोग्राम भी अभी नहीं हुआ, तो बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है। लेकिन ये ऑनलाइन में मैंने देखा, जितने सारे मोदी केयर में पहले से ही पड़े हुए थे, वो कोई डायरेक्टर है, अभी कोई जीबीडी बन गया है, कोई वो ये है, कोई मर्सिडीज ले रहा है। अरे भाई ये क्या आजकल क्या इतना मोदी केयर सस्ता हो गया, कोई भी आदमी मर्सिडीज ले रहा है। तो ये मेरे को बहुत अट्रैक्ट किया, और मैंने सच्ची में, मैं मैडम मैं बोल रहा हूँ, मैंने देखा, मैं तो अभी पुरी में हूँ, यहाँ पे मैं हमारा क्या है, जो भी थोड़ा स्टेटस है अभी म्यूजिक में, तो क्या है, मेरे को लगता था कि मैं अगर इसको मोदी केयर के बारे में बताता हूँ, तो मेरा ये म्यूजिक ये बिजनेस भी मेरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये भी एक बिजनेस है। लेकिन मैंने देखा, मैं क्या उन लोगों को अप्रोच करूं, दे स्टार्टेड अप्रोचिंग मी, आई जस्ट स्टॉन्ड एंड सरप्राइज, अरे व्हाट इज हैपनिंग, ये लोग भी अभी, अरे इतने सारे हम जिसको मूर्ख समझ रहे हैं, गुड़वर्क समझ रहे हैं, वो लोग इसमें नहीं अभी ज्वाइन कर लिए। हालांकि कोई छोड़ रहा है, कोई कर रहा है, ये दूसरी बात है, लेकिन सब लोग कर लिए। और मेरे घर के सामने जिन्होंने मोदी केयर का डिस्ट्रीब्यूशन लिया हुआ है 3.5-4 साल में, इनका मैं देख रहा हूं, अभी जितने सारे पतंजलि के कस्टमर हैं, दे कन्वर्टेड ऑल देयर कस्टमर्स टू मोदी केयर। अब हर एक कोई परचेज कर रहा है, हर एक कोई जब ज्वाइन कर रहा है, पहले तो उनको वो 20-25 का डिस्काउंट दिखा के ज्वाइन करवा रहे हैं, फिर उसमें उन्हीं लोगों में से चूज करके उनको मीटिंग बिठा के उनको मतलब ऐसे एजुकेशन दे के अभी इन लोगों में मतलब लीडर शुरू हो गए हैं। तो अभी कोई दिक्कत नहीं। आप तो मैंने ये जो सरोज हमारा अभी बोल रहा था कि मुंह खोलिवा दरकार, ये बिल्कुल सही है। हम किसी के आदमी अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं, फिर हमारा इज्जत है। अरे इज्जत क्या, मोदी क्या इतना पैसा दे रहा है, गाड़ी वाड़ी बंगला सब दे रहा है, इसके सामने कोई क्या इज्जत नहीं, पैसा ही इज्जत है आजकल। तो हम लोगों को ये है, और हमने और कोई छोड़ दिया था, कोई क्या किया, उसको लेके कोई बैठना नहीं है, अभी रोना भी नहीं है, बस लुकिंग फॉरवर्ड, हमको आगे जाना है। और हमको पक्का विश्वास है, ये जो सिस्टम आप लोगों ने शुरू किया है, मैं तो देख रहा हूँ, मेरी वजह से आपको एक पैसे का भी प्रॉफिट नहीं है, बीतीश जी को भी एक पैसे का भी प्रॉफिट नहीं, क्योंकि आप लोग यू बिलोंग टू अदर लाइन्स। आप गलत सोचते हैं। नहीं मैडम, मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं गलत नहीं गलत सोच रहे हैं, क्योंकि सब जाके जो टर्नओवर होता है ना, जो कंपनी का टर्नओवर होता है ना, उसमें तो हमको सभी मिल रहा है। नहीं, बट इन ए सर्टेन लेवल इनिशियली यू कैन गेट एनीथिंग इन ए सर्टेन लेवल, तो सब मिलता है, सब मिलता है। हाँ, तो आगे जाके मिलेगी, ठीक है। अभी आपको कुछ मिला नहीं है, आपको मिल जाएगी सब। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको क्या पहले सब ये सब नहीं था, इसीलिए मोदी केयर ये सब सिस्टम बना लिया है कि एक दूसरे के बारे में बिल्कुल सोचना जायज है, बस। मैं वही बोल रहा हूँ। तो बहुत ये हुआ, हम लोग इधर उधर बहुत भटक लिए। अभी सिंपल भैया कोई कुछ भी नहीं है, अभी घर बैठना है, काम करना है, बस इसको उसको ऑनलाइन दिखाना है, प्रोडक्ट दिखाना है, डेमो दिखाना है, प्रोडक्ट के बारे में। आज जितना मतलब जैसा प्रॉब्लम मैंने फेस किया, तो मैं भी ये मेरे दिमाग में उतर गया, नहीं भैया, हमको प्रोडक्ट्स के ऊपर भी अपना पूरा का पूरा फोकस रखना है, क्योंकि कंपनी प्रोडक्ट के वजह से ही है। तो हमको अपना प्रोडक्ट्स के बारे में जितने सारी जानकारी मिलेगा, वही हमारे लिए बहुत ही एजुकेशन है, प्रॉपर एजुकेशन होगा। बाकी ये सब सिस्टमेटिक आप लोग जो ऊपर बैठे हैं, वो लोग जैसे बता रहे हैं, हम लोग वैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे, वो ब्लाइंडली, तो भी कोई आगे जाके सक्सेस हो जाएगा किसी का। तो ये कोई इसमें कोई दो राह नहीं है। और थैंक यू मैडम, और थैंक यू, आगे बोलिए। थैंक यू सर, जो मेरा बोलना था मैं आप ही सब बोल दिए, क्योंकि मैं भी 20 साल पहले से ही ज्वाइन किया हूँ ना। और जो ये पे हाथ रख दिया ना, हाँ वही सब बात आप ही बोल दिए मेरे को जो बोलना था। नहीं उसमें इसको लेके कोई रोने वाली बात नहीं है। बोलना चाहती हूँ, जो गलती हम कर चुके हैं और नहीं दोहराना है। जो अभी हमको विजन बोर्ड एक बनाना है,
जो मैं अभी मेरे ऑफलाइन का भी देखा, सबका देखा, तो हम उससे पहले बनाना है, क्योंकि अगर कुछ गोल सेटिंग नहीं होता है तो काम करने का दिल नहीं होता है। मैं जो बोलती हूँ 2008 में जब मेरी छोटी बेटी हुई तब मैं काम पूरा बंद कर दिया था, लेकिन मेरा एक सपना था। मेरे को तब मेरे जो अपलाइन है पालित जी, उन्होंने एक कैसेट ला के दिए थे, द ट्रूथ, शायद वही होगा, द ट्रूथ ना, हाँ द ट्रूथ, द सीक्रेट, द सीक्रेट। तो उसमें जो मैंने देखा, जो सोचते हैं हमको वो मिल जाता है, तो मैंने वही शुरू कर दिया। जो मेरे तो सोचना तो है, सोचना तो घर में भी बैठ के पूजा करने का समय भी, फिर जो भी टाइम मैं सोचती रहती हूँ, जो मैं सब अचीव कर रही हूँ। तो ऐसे सोच के एक दिन देखती हूँ सिस्टम चेंज हो गया, और जो मैक्सिमाइजर प्लान था वो कहाँ चला गया, फिर आजादी प्लान आ गया, मैं कैसे डायरेक्टर हो गया, सीनियर डायरेक्टर भी हो गया, वो भी मुझे मालूम नहीं है कैसे हुई मैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, ये सिस्टम कांग्रेचुलेशन। वही ऐसा वही है, वही वही ये वही गॉड गिफ्ट जो बोलते हैं ना, जो भी सिस्टम बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं नौकरी की हूँ, 7 साल एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में थी, तो वहाँ अरे मुझे क्या बात है। बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता था। बच्चों के जो नर्सरी स्टैंडर्ड के बच्चे हैं बिल्कुल उनसे बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है उनको पढ़ाने के लिए, लेकिन वहाँ मेरा जो ड्रीम था वो फुलफिल नहीं हुआ। जो मैं जो सर्विस में देखी हूँ उसको छोड़ दिया, तो फिर जो बिजनेस है उसको मैं की हूँ, क्योंकि मेरा सिलाई में भी सर्टिफिकेट है, उसको सिलाई भी मैं सिखाती थी बच्चों को। वहाँ भी देखा तो वो बिजनेस भी हर घड़ी ठीक से नहीं चलता है। तो मेरा हस्बैंड का भी होटल था, तो मानस जी शायद तो जानते हैं, तो वो बिजनेस भी अभी हम उसको भी बंद कर दिए। तो क्योंकि वहाँ भी बहुत तकलीफ है, लोगों को लेकर काम करना, वहाँ भी बहुत तकलीफ है। अब हम बैठ के बात कर रहे थे, जो वो बिजनेस में क्या होता है, अभी जो कोरोना का पीरियड है तो हमको कितना तकलीफ होता है। तो 2 साल पहले ही हम होटल बेच दिए हैं, और जो अभी कर रहे हैं फुल टाइम मोदी केयर और उनका LIC है। तो इसमें मुझे ओ अच्छा अच्छा। लगता है। और एक मेरा जब मैं छोटी थी एक ड्रीम था, किसी का तबीयत खराब हो तो उनको कैसे हम अच्छा करें, क्या दें उनको। तो वो मोदी केयर उनका पावर है, जो वेलनेस प्रोडक्ट इतना आ गया। तब तो इतना नहीं था, खूब कम, ज्यादा नहीं था, तब कम था, आपको भी मालूम होगा, जॉइंट जी और प्रोटीन, इतना ही सारा थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट था। तो अब जो इतना प्रोडक्ट आ गया है, इतना अच्छा लगता है हमें, जो हम जैसे डॉक्टर बन गए। हमारे हस्बैंड बोलते हैं तुमको क्यों फोन आता है, कोई पूछता है, कैल्शियम ले लिया हूँ 3 महीने, अभी बंद करूँ क्या, अभी ये टैबलेट लेती हूँ, अभी खा बंद करूँ, कब कौन सा टाइम में कौन सा टैबलेट लूँ, और कौन ले सकता है, ये जो सवाल आता है ना, बहुत अच्छा लगता है। ये बिजनेस के बिल्कुल कारण बिल्कुल ही है, थैंक्स टू बिल्कुल बिल्कुल। समीर मोदी जी पहले। तो और ऑफलाइन जो है हमारे मानस सर जो शुरू किए हैं जिम जूम मीटिंग, और पाली जी भी जुड़ गए। हम बहुत अकेले महसूस कर रहे थे, जो अगर ये जो मीटिंग स्टार्ट हुआ ना, बहुत अच्छा लगता है, जो हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ सब हैं, और यूनिवर्स तो है, और गोल सेटिंग हमको करना है, विजन बोर्ड बनाना है, यही मेरा पहला काम है। थैंक यू मानस सर, थैंक यू पाली जी, और एक चीज और सबको थैंक्स बोलना चाहती हूँ, इतना ही कहती हूँ। और एक चीज है, आपने मेरे को बताया था यहीं पे। पाली जी वेलकम, स्क्रीन इज योर्स। यस यस, पर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। आपने कहा था जाजपुर में पहला मॉल आप ही का होगा मोदी केयर का, तो वो भी आपके ड्रीम है। यस यस यस। मॉल वो बना। विजन बोर्ड में लिख के दिखाएंगे उसको। यस यस क्या यस। क्या क्या था, सुना ही नहीं दे रहा है भैया की बात। यस, मॉल क्या क्या बनाना है क्या? मेरे को जाजपुर में। अच्छा अच्छा, अरे अरे अरे, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है बिल्कुल, ये बन गया, समझे, बन गया। हाँ बन गया, बन गया। मनोज थैंक सर यू आपकी सो आवाज मच। सही नहीं आ रही है। मनोज सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। बेटा नेटवर्क इशू। आप थोड़ा सा क्लोज बोलिए, क्लोज बोलने से आएगा। आप थोड़ा पास आके बोलिए ना।
अरे बारिश जोरदार हो गया इसलिए। ओके, नो इशू, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। अरे खालिद हम जी लोगों का आप नींद बोलिए। हराम करके खुद। हाँ मैं बोल रहा हूँ, तो आपका खत्म हो गया क्या? हाँ अभी ये जोशीला आदमी बोलना चाहिए, ये मैं कब से वेट कर रहा हूँ। तो देखिए, वेलकम मेरा वेलकम वेलकम। मेरा नाम तो बीकेश कुमार पालित है। एक्चुअली नहीं सर, मैंने डॉक्टर जब पालित है। नहीं डॉक्टर मत बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, आप डॉक्टर हो हमारे लिए। डॉक्टर हाँ, एमसी 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 जी राजेश जी, राजेश भाई, ये हमारे डॉक्टर है, हाँ बोलिए न्यूट्रिशनिस्ट, बोलिए। डॉक्टर दिनेश कुमार पालित सर। न्यूट्रिशनिस्ट। So you huge clap for हाँ Dr. Bisil Palis sir. यस यस बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, ही थैंक यू थैंक यू डिजर्व, थैंक यू ही डिजर्व। थैंक यू। हाँ, एक्चुअली मैंने मोदी केयर का ज्वाइन करने के लिए एक पर्पस था। मैंने तभी जब ज्वाइन किया अनएम्प्लॉयड था। जब अनएम्प्लॉयड था, हमारे दिमाग में आया कोई भी नौकरी नहीं था मेरे पास। एक छोटा मोटा प्राइवेट जॉब था, लेकिन वो कुछ नहीं है। लेकिन मुझे ये बिजनेस को, जब मैंने मेरा डाउनलाइन मेरा फ्रंटलाइन जो ज्वाइन किया था मुझे, तो उन्होंने एक दिन आके बोला, तो एक बिजनेस है जो फ्री में, ज्यादा पैसा नहीं है, 2-3 हजार में बिजनेस शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरे मन में एक विश्वास आया, इतने कम पैसा में क्या बिजनेस होता है क्या? मुझे उसके ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं आया। तो मुझे लेकिन चाहिए था, महीने में 5 से 10 हजार इनकम चाहिए था। तो मैंने क्या किया, वो तो मेरे लिए बहुत जरूरी था ना वो, इसीलिए मैंने उससे बोला ठीक है आप आ जाइए, हम बात करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, वो एक कैटलॉग है जो मोदी केयर का, जो छोटा सा कैटलॉग था, तभी करीब 15 से 20 प्रोडक्ट था, ज्यादा प्रोडक्ट नहीं था, 20 प्रोडक्ट था। वो प्रोडक्ट कैटलॉग मुझे लेके आया, दिया और बोला ये सब प्रोडक्ट है। मैं देखा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, घर में यूज करने वाली प्रोडक्ट है। तभी डिटर्जेंट था, चाय था और ऑटो वॉश था, ऐसे प्रोडक्ट बहुत सारे था। तो मुझे ये बोला गया, तो आप ये प्रोडक्ट को यूज करके आप इस बिजनेस में आके आप ज्यादा से ज्यादा इनकम कर सकते हो। तो मैंने बोला ठीक है, हमने तो सुना है दुकान खोलना है, लाखों 2 लाख 5 लाख उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, उसी के बाद तो इनकम आएगा ना। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये उसी तरह बिजनेस नहीं है, ये एक छोटा सा बिजनेस है, आप इस बिजनेस को होम बेस्ड बिजनेस समझिए और शुरू कर सकते हैं। मैंने बोला ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप आ जाइए घर पर, मुझे बिजनेस की डिटेल चाहिए, कैसे करना है, क्या करना है, मुझे चाहिए। क्योंकि मेरा तो विश्वास नहीं था ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं 1 महीने 2 महीने या 1 साल में चले जाते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने उसे बुलाया। तो जब वो बुलाया, तो उन्होंने एक्चुअली ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन कहाँ से एक प्रोडक्ट कैटलॉग लेके, क्योंकि मेरे अंदर जो एक्साइटमेंट था, मेरे अंदर जो जरूरी था मुझे, क्योंकि 5 से 10 हजार इनकम चाहिए था, जरूर चाहिए था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, वो प्रोडक्ट कैटलॉग दे दिया। जब मैं बोला तो आइए डिस्कशन करेंगे, क्या इस बिजनेस के बारे में मैंने समझना चाहता हूँ। तो वो बोला ठीक है, मुझे तो ज्यादातर मालूम नहीं है, लेकिन भुवनेश्वर से आदमी आएंगे तो आपको हम अच्छी तरह समझा देंगे। तो मैंने क्या किया ना, मैंने गया रात को, ये शाम था, शाम जाजपुर टाउन में हम लोग रहते थे। तो उसे क्या किया, सत्य लॉज था, सत्य लॉज बहुत पुराने लॉज है, वहां पर था। वो वहां से मैंने भुवनेश्वर से आया हुआ आदमी था, उनका नाम है मानस दास। मेरे अपलाइन, थैंक यू सर, बहुत बहुत मैंने इतने बड़े आप हैं, एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिए, क्योंकि मेरे जो अपलाइन, इमीडिएट अपलाइन, वो अभी बिजनेस में नहीं है, वो छोड़ के चले गए। लेकिन मानस भाई और मैंने बहुत सारे ये बिजनेस को बहुत सारे बिल्डअप किए हैं जाजपुर टाउन में। तो वो आए, मुझे समझाए, और मैं वो फिर रात को रहे वहां पर, और रह के मैंने उसी टाइम से डिसीजन लिया, क्योंकि मुझे जरूरत थी, मुझसे जरूरत थी बिजनेस की, जो कि कम इन्वेस्टमेंट हो और 5 से 10 हजार मुझे इनकम चाहिए था। क्योंकि मुझमें क्या था, मुझमें एक जरूरी चीज थी, एक हमें चाहिए
तो उसे क्या मुझे प्लान ठीक तरह अच्छी खाली प्रोडक्ट दिखा दिए, थोड़े बारे में बोल दिए मानस जी ने। उसके बाद उन्होंने सुबह उठ कर चले गए और मैंने बोला ठीक है मैं कल ज्वाइन करूंगा। तो फॉर्म फिलअप किए, तभी था 1950 रुपया, अभी तो फी हो गया, तो तभी था 1950 रुपया दे के मैं बिजनेस को शुरू किया। तो मैंने ऑफिस में गया, ऑफिस में जाके उसे किट लेके मैंने ये बिजनेस को शुरू किया। मुझे बिजनेस करने की 3 चीज में बड़ा ये अच्छा लगा, इसीलिए मैं ज्वाइन किया। पहली बात है इसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बहुत क्वालिटी है, मैंने देखा। उसी के साथ प्रोडक्ट में लिखा हुआ है समीर मोदी का जो हमारा जो कंपनी का ओनर, उनका सिग्नेचर होता था, आई पर्सनली सेटिस्फेक्शन गारंटी। ये जो पर्सनल सेटिस्फेक्शन गारंटी कोई भी प्रोडक्ट में, कोई भी कंपनी का जो मालिक होता है उसका सिग्नेचर नहीं होता है। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट देखे, अभी मानिए हिंदुस्तान लीवर हो या गडरेज हो, वो कंपनी का ओनर कभी सिग्नेचर नहीं करता था, लेकिन इसमें मैं देखा तो कंपनी का ओनर जब सिग्नेचर करता है उससे मालूम होता है ये प्रोडक्ट कितना क्वालिटी है। ये एक रीजन था मुझे ज्वाइन करने के लिए। और दूसरी बहुत प्रोडक्ट क्वालिटी था। और तीसरी बात है जो लॉयलिटी, इसमें मैंने लॉयलिटी जो इनकम था, एक लॉयलिटी क्या 3 जनरेशन तक इनकम जाएगा, और उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। ताकि हमने यहाँ पर 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल या 10 साल काम करेंगे, उसके बाद अगर आप दुनिया में नहीं रहेंगे फिर भी आपका इनकम आया, वो चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। और तभी तो इतना सारे ट्रेनिंग नहीं होता था, ट्रेनिंग हम भुवनेश्वर में लेते थे। ये छोटा छोटा जो शो केस मीटिंग होता था वो भी नहीं होता था जाजपुर में, हम भुवनेश्वर आते थे और ट्रेनिंग लेके जाते थे। वो 2 महीना 3 महीना या 5 महीना में एक सेमिनार होता था। तो इसीलिए मैंने आया और मीटिंग को देखा, और मैंने देखा बहुत सारे सक्सेसफुल को देखा और बहुत सारे ट्रेनिंग लिए, और तभी से मुझे बहुत अच्छा लगा बिजनेस को। इसी तरह मैंने एक डिटर्मिनेशन लिया, मैं बिजनेस को कभी भी छोड़ूंगा नहीं। ये मेरा फाइनल डिसीजन था। जो भी प्रॉब्लम आए, जितने भी प्रॉब्लम आए, ये बिजनेस को मैंने छोड़ूंगा नहीं, और तब से मैं करता जा रहा हूँ। बहुत सारे प्रॉब्लम आते थे, लेकिन कभी भी मन में ये नहीं है मैं बिजनेस को छोड़ दूं या कंपनी का छोड़ दूं, अभी क्विट कर जाऊं, कभी भी ये नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर, मेरे अंदर एक स्ट्रांग डिसीजन लिया था, मुझे बिजनेस को करना है, आगे जाना है और बहुत सारे लोगों को सक्सेसफुल देना है। ये डिसीजन के लिए आज भी मैं हूँ, आगे भी रहूंगा। जब तक मैंने इस बिजनेस से ये 50 या 100 लोगों को डायरेक्टर नहीं बनाऊंगा, ये बिजनेस छोड़ूंगा नहीं। जब तक मैंने बिजनेस को करता जाऊंगा और बहुत सारे लोगों को इस दुनिया में सक्सेसफुल बनाऊंगा। और उसी के साथ, और ये जो बिजनेस होता है, तो 2022 दिसंबर से इस बिजनेस के मैं लाखों रुपया इनकम करूंगा, 1 लाख रुपया इनकम। उसी के साथ बहुत सारे लोगों को सक्सेसफुल दूंगा। और एक ये जो 2022 तक मैंने हमारे ग्रुप में करीब 50 से ज्यादा डायरेक्टर में क्रिएट करूंगा और उससे सक्सेसफुल कराऊंगा। तो ये मेरा पहला विजन है, पहला ड्रीम है, और ये जरूर होगा। ये मेरे मन का विश्वास है, ये मेरा विश्वास है, ये जरूर होगा। और उसी के साथ ये दिसंबर से शायद ये पहले भी हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओवर टू मानस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुपर्ब, सुपर्ब, सुपर्ब प्रेजेंटेशन, सुपर्ब, लाजवाब। किसी को पता है या नहीं, लेकिन हम लोग तो जानते हैं। हमें पता है भाई। नीतीश जी क्या है। नहीं यार, तू तो अभी बच्चा है, तो तुझे क्या पता है, तूने वो दिन नहीं देखा है, वो बहुत गोल्डन पीरियड था। और किस तरह से नीतीश जी उधर जाजपुर टाउन से रोड से आते थे, और किस तरह इधर शोकेस होता था, कैसे मानस भाई जाते थे, कैसे कैसे क्या क्या करके। मानस भाई का जब म्यूजिक में उड़िया इंडस्ट्री में कैरियर पीक पे था, तब वो उसको मतलब वो उसको छोड़ के मोदी केयर में गए थे। उसका कोई विजन होगा, तो तभी से मेरे को पता है वो कुछ करने वाले हैं। और इनके साथ इनको नीतीश जी मिल गए, क्या बात है, सोने पे सुहागा, बहुत बड़ी बात। जोड़ी, जय और बीरू की जोड़ी सर।
भारत साहब बोलिए। मेरी दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। यही है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल। थैंक यू बीटीसी, थैंक यू बीटीसी, थैंक यू सरोज। हाँ मानस जी मैं बोलिए। एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, एक फिल्म है ना 20 साल बाद, जी उसी का जी कोई भी गाना गा लीजिए। सब यहाँ पर 20 साल बाद आए हैं। भूली बिसरी अभी तो मानो सर गाएंगे। याद पुरानी। सरोज जी, जी सर। ये ये प्रोग्राम के बाद आप एक गाना गाएंगे, ठीक है? जरूर जरूर सर, जरूर सर। पहले मानस सर को बोलने दीजिए। आप तक है? जी सर, इस पहले मानस सर प्रोग्राम के बोल ले, उसके बाद, बाद हम वाइंड अप करेंगे गाने के साथ। हाँ बोल दीजिए, बोलने दीजिए, उसके बाद एक गाना गाएंगे। जी सर। सो मानस फ्रेंड्स, सर बोलिए। अभी मेरा वॉइस आवाज आ रहा है आपको? और थोड़ा ज्यादा आने से ठीक रहेगा, और थोड़ा बहुत लो आ रहा आप है। नजदीक आ जाइए, नजदीक आ जाइए, माइक्रोफोन के नजदीक आ जाइए। ऑलरेडी नजदीक आ चुका हूँ। हाँ ठीक अभी है, तो ठीक है, अभी आपका ठीक है, गला भी बैठ गया है। अभी अभी थोड़ा ऑडियोबल है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है। बोलिए। दोस्तों, मेरे पास कुछ कहने को नहीं है, क्योंकि आप लोग जो है, कोई मेरा भाई है, कोई मेरा दोस्त है, और दोस्त इसलिए है क्योंकि एक काम को हम पिछले 20 साल से ज्यादा कर रहे हैं। तो अगर 20 साल हम लोग साथ साथ रह गए, चाइनीज में कहावत है, पहले हम काम को करते हैं, दूसरे बार काम काम को करता है, और तीसरे बार काम हमको करने लगता है, हमें और करना नहीं पड़ता है। बिल्कुल सही है। तो क्यों? यस, एक्चुअली जो 20 साल आप लोगों ने मेरे साथ दिया, इससे और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स मैंने देखे हैं। क्योंकि आखिरकार सिर्फ बिजनेस की बात नहीं, हमारे जिंदगी में भी अप्स एंड डाउन्स हुए। क्योंकि मैंने जब ये बिजनेस को ज्वाइन किया था, तब मैं सिर्फ डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग। आज मेरा पीएचडी खत्म होने जा रहा है, तो 20 साल के अंदर मैंने बीटेक भी किया, उसके बाद मास्टर भी किया, अभी पीएचडी, मुझे डॉक्टरल स्टाम्प भी डॉक्टर ऑफ साइंस मिलने जा रहा है, और बहुत बड़े बाहर यूनिवर्सिटी से। सो मैं, और उसके साथ साथ मेरा जो संगीत का भी था, बीच में मैं कमर्शियल लाइन थोड़ा सा उससे हट गया, पर क्योंकि कुछ रीजंस थे, पर म्यूजिक ने मेरे को नहीं छोड़ा। राजेश भी हैं, सरोज जी हैं, तो हम लोग म्यूजिक में अपने ट्रूप्स बनाए, अपने सीडीज बनाए, अपने यूट्यूब चैनल्स बनाए, सत्संग की भी बहुत सारे गाने आए। तो ये ठाकुर जी की इच्छा थी। पर दोस्तों, मैंने तो मोदी केयर को जो जिस अंदाज से मैंने पहले शुरू किया था, बीच में मुझे याद है 2000 में मैंने मोदी केयर, मई 12 तारीख को गोपाल जी, आज जो जीपीडी हैं, उन्होंने मेरे को ये बिजनेस के बारे में एक मीटिंग में ले लिया होटल गार्डन इन में। तब जाके मैंने देखा जो एक्टिव इनकम है वो कमा रहे हैं, आज काम कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है। कल अगर काम छोड़ देंगे, ना तो मुझे म्यूजिक से पैसा मिलेगा, ना तो जो नौकरी करने वाले उससे मिलेंगे। तो मुझे मोदी केयर के बारे में इतना ही अट्रैक्शन हुआ कि मैंने जब सुना, यहाँ से आप अगर 5-10 साल काम करते हैं, आपको इतनी आजादी मिलेगा, आप अपना पर्सनल स्टूडियो खोल सकते हैं, आप अपना परफॉर्मेंस के लिए आप स्टेडियम भी खुद बुक कर सकते हैं, और ये जनरेशन टू जनरेशन इनकम रहेगा। और आप अपने मनचाहा कलाकार, अगर उसके पास पैसा नहीं है, उसको भी आप अपने पैसे से अपना इन्वेस्टमेंट करके लोगों के सामने ला सकते हैं। वो मेरा बड़ा ड्रीम था दोस्तों। मैंने इसलिए मन के अंदर ओएनएस की जन्म हुआ, और ओएनएस एंटरटेनमेंट आया। अभी ओएनएस इवेंट्स राजेश जी खुद मैनेज कर रहे हैं, सौरभ जी हम सबके ऊपर रखे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं।
शरद जी के बगैर ये हो नहीं सकता था। तो ये बहुत सारे चीज धीरे धीरे हुआ। दोस्तों, हर चीज में हमने इन्वॉल्व अपने आप को किया। तो इस बिजनेस को जुड़ने के बाद मैं क्या कहता, मुझे याद है सिर्फ 9 लोगों को मेरे बात 9 लोगों सुने, पर उन 9 लोगों में से दोस्तों आज 3 लोगों ने डायरेक्टर बन गए और 3 लोग डायरेक्टर बनने के बाद आज के डेट में मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं। देखिए, मुझे एक ही बात कहना है, मैंने सिर्फ 9 लोग मतलब 10, मुझे ये 9 लोग क्यों आया दोस्तों, हमारा जो बेस्ट कंपटीटर कंपनी था उसका एक प्लान था, उसमें प्लान के अंदर अंतर्भुक्त है 963। मुझे वो रोल मॉडल काफी अच्छा लगा था, क्योंकि मुझे पता था 9 एक मैच्योरिटी अंक है, 9 के 9, 9 दुगुने 18, 8 एक 9, 9 3 27, 2 7 9। 9 एक ऐसा चीज है, अगर आप हाथ लगा तो ये अनजाने में हुआ मेरा, मैं जानबूझ के 9 नहीं किया, मेरा अनजाने में 9 हो गया। और दोस्तों, बितिश पालित जी के जो लेवल है वो भी 9 है, मैं 8वां लेवल है वो 9 है, इसलिए वो मुझसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है, मुझसे ज्यादा परिपक्व है, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। मोदी केयर को लेके जीने का क्या एग्जाम्पल है वो आपके सामने बितिश पालित है। तो ट्रू डॉक्टर आप ही हो बितिश जी, ट्रू डॉक्टर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, ट्रू डॉक्टर ऑफ मोदी केयर आप खुद हो, आपने सारे चीज को देखा। दोस्तों, मैं यही काम आपको बताना चाहूंगा, मैंने सिर्फ 9 लोगों को जुड़ा, पर ये इन 9 लोगों के कारण उनमें से कुछ लोग तो काम नहीं किए, 3 लोग बिल्कुल काम नहीं किए, बाकी 6 लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करते थे, पर उनमें से 3 लोग इस बिजनेस को आगे लेके चले। बितिश पालित जी, गायत्री नंदा जी जो श्रीकांत गौतम जी के बेस्ट स्टाफ है, मेरी बड़ी बहन, वो भी फॉरेन ट्रिप अचीवर स्टाफ, वो बहुत सारे लीडर्स को उनके टीम में है। अभी वो इस सिस्टम से फिर से करके वो सीनियर डायरेक्टर तो बना चुके हैं, उनके टीम में अभी सीनियर डायरेक्टर आ चुके हैं। तो तीसरा लेग है भीमसेन नायक, जो हमारे ठाकुर जी के कर्मी है, शायद हम सब में सबसे छोटा यंग 60 इयर्स यंग पर्सन है भीमसेन नायक। देखिए दोस्तों, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैंने सिर्फ 9 लोगों को छोड़ दिया, अपने आप उनमें से 3 लोग निकल के आ गए और एक व्यक्ति सबसे ज्यादा सफल था, वो है बितिश पालित। यही तो रूल है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं बितिश पालित जैसा 14 आदमी को आपके सामने लाइए, तो दोस्तों 140 स्पॉन्सरिंग कर दीजिए। मेरा पर्सनल तजुर्बा जो है, अगर 140 स्पॉन्सरिंग आप कर देंगे, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी भारत में है, यहाँ पर लोगों की कोई कमी नहीं है। सो आप लोग जीपीडी जा सकते हो, जीपीडी प्रोडक्शन कर सकते हो, जीपीडी फैक्ट्री बना सकते हो, और बहुत सारे बितिश पालित जैसे डॉक्टर्स, और आप कुछ कम नहीं है, टोटल में बहुत आप सब की इंपोर्टेंस है। यू ऑल आर यूनिक, ऑल आर बेस्ट। अगर ये मैं वही सोच रहा हूँ, आप लोगों का जो टेस्टिमोनियल सुन के मैं वही सोच रहा था, अरे मानस दास तूने बिल्कुल सही काम किया। शायद मुझे तब लोग समझने लगे क्या बेवकूफ है मानस दास, इतने बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर से कैरियर छोड़ के वहां जा रहा है। दोस्तों, मैंने कुछ छोड़ा नहीं, मुझे पता था इस बिजनेस की अहमियत। अब वो लंग रहा है। अभी 2025 के अंदर मेरे टीम में तो 14 जीबीडी आ जाएंगे, मैं तो देख चुका हूं। और इस भारत के 1 लाख लोगों को मैं 1 लाख रुपया से ज्यादा इनकम देने वाला हूं। उनमें से 100 लोग ऐसे होंगे जो मल्टी मिलियनर रहे होंगे, कुछ 10 लोग बिलियनर तक भी जाएंगे, तो करोड़पति लक्षपति आएंगे, अपने सपने पूरा करेंगे। मेरे साथ 100 लोगों का टीम आचार्य देव के पास जाएंगे और अपना 1 लाख का प्रणामी उनके चरणों में अर्पण करेंगे। यही मेरा सपना है दोस्तों। मैं आप सबका सफलता ही मेरा सफलता है। भगवान करे आप सबका सपना पूरा हो जाए। थैंक यू सो मच। बाकी के डिस्कशन बाद में होगा। अभी ओवर टू बितिश बाबू एंड फाइनली सरोज जी, आपके गाना में इस सेशन को थैंक यू मानस सर, थैंक यू, बहुत अच्छा सा टेस्टिमोनियल, थैंक यू सर, थैंक यू। 4 मिनट है, बहुत बड़ा। हाँ सरोज जी, ये गाना हो जाए। सरोज मेरे कंपोजिशन से गाएगा, सरोज मेरे कंपोजिशन से गाएगा। जो अभी नया निकला है।
हाँ बोलिए बोलिए, गाइए गाइए। चलिए ठीक है। अभी कंपोजिशन राजेश भाई ने किया था, मैं चाहूंगा राजेश सर मेरे साथ आप गा लो, क्योंकि मुझे लाइन शायद कुछ पता नहीं है। और मानस जी आप भी थोड़ा सा गा लो। तो गाना है जय हनुमान केसरी नंदन, जय 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 महावीर, पवन तनय संकट हरण। उसके बाद क्या है, नारे 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 नाना, जय 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 कपीसुर, प्रभु संकट मोचन, प्रभु विपद भंजन, कर जगत कल्याण, महाबली हनुमान, भक्ति रे शक्ति रे तुम नाही समान, अतुलित बल तुम नाही समान। क्या बात जय है। जय जय बजरंगबली, पवन पुत्र जय 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 बजरंगबली, बजरंगबली, अंजनी सुत बजरंगबली, जय जय बजरंगबली, पवन पुत्र बजरंगबली, ज्ञान रुद्र बजरंगबली, महाबली बजरंगबली। थैंक यू सो मच। ये कंपोजिशन राजेश का है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सरोज जी, बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राजेश जी, बहुत बढ़िया। जय बजरंग बली की जय। जय बजरंग श्री राम। परम प्रेममय श्री सीताराम। बहुत बढ़िया राजेश जी, बहुत बढ़िया, अच्छा से गाना गाया। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अभी नया वाला उसके लिए भी है, वो कोरोना के ऊपर अभी गाएगा वो, अभी वेटिंग कर रहे हैं। जगन्नाथ जी के भजन है, अभी सरोज गाएगा, फिर धमाल मचाएगा। ओके, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू ऑल। शायद अभी इस सेशन के अंत आ गया, और किसको कुछ कहना है क्या? 1 मिनट है, ठीक है दोस्तों। फाइनली कल लॉयल्टी है, लास्ट डेट है 25 तारीख। मनोज भाई जय गुरु, जय गुरु। हाँ जय गुरु, जय गुरु। फैंटास्टिक प्रोग्राम। थैंक यू हाँ मनोज भाई, रियली फैंटास्टिक। निद होनी एक्चुअली शोईतले उठिके बस पइली। अरे क्या बात है, फाइनली आप भी आ गए। मनोज भाई जिंदाबाद। वाह समस्त क्या बात है, राजा भैया आ गए तो सब नहीं बात तो अंगला। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज तो चमत्कार हो गया, रब्बा खैर चमत्कार। नहीं, इस तरह से मोटिवेशन होना चाहिए, होना चाहिए। जाएगा, उन्होंने कहा माँ ऐसा चाहते हैं और हो गया। थैंक यू, आपकी सोच को दाद देना पड़ेगा। कांग्रेस। चलिए इसको यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल। अगर साइक्लोन अपने जगह अपने काम करेंगे, साइक्लोन अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। अपना काम करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।